प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे जिसका नाम था वैद्युत चालन। क्या था? वैद्युत चालन। उसमें से कल हमने कार्बन वर्णक्रम कोड पढ़ा था जिसमें हमने एक तरीका सीखा था बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। उससे कुछ हमारे प्रतिरोधों के मानों के क्वेश्चन आते हैं तो उससे उस कोड को याद कर लेना ताकि हमारा कुछ कलर आए तो उससे हम प्रतिरोधों को निकाल सकें। तो अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं प्रतिरोधों का समायोजन। ये हमने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ था कि प्रतिरोधों का समायोजन जो है किस तरीके से करते हैं। दो प्रकार का समायोजन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समायोजन। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि प्रतिरोधों का समायोजन क्या कहलाता है। जैसे हमने संधारित्रों का समायोजन जाना था, दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में किसी विधि द्वारा जोड़ते थे तो उसका समायोजन क्या कहलाता, या इस प्रकार जोड़ा जाता था, उन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? प्रतिरोधों का समायोजन। उसमें कहते थे संधारित्रों का समायोजन, इसमें प्रतिरोधों का समायोजन। तो चलिए देखते हैं। दो उसमें संधारित्र, इसमें प्रतिरोध है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। समायोजन कहलाता है। अब बेटा समायोजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो चलिए जानते हैं समायोजन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है सभी लोग भाई जानते हैं। पहला श्रेणी क्रम समायोजन, जो हाई स्कूल में पढ़ा था, श्रेणी क्रम समायोजन। और दूसरा समांतर क्रम समायोजन। कौन सा? समांतर क्रम समायोजन। ठीक, तो चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम समायोजन क्या कहलाता है और समांतर क्रम समायोजन क्या कहलाता है। तो पहले देखते हैं श्रेणी क्रम समायोजन क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था संधारित्र में जब उसमें प्लेट था, इसमें सिरा होगा। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये कौन सा है? दूसरा, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। देखिए पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है और ये वाला पहला है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा था। ये इसका पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा था। तो चलिए देखते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम समायोजन में एक खासियत होती है कि उसमें सभी प्रतिरोधों पर जो धारा होती है वो समान रहती है। ठीक इसी प्रकार यदि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जो पहला दूसरा जब आपस में जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। इसी का दूसरा नाम क्या है? पार्श्व क्रम समायोजन। ठीक, तो जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम समायोजन। और इसमें क्या है? पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम विस्तार से जानते हैं श्रेणी क्रम समायोजन क्या है। चलिए बेटा देखते हैं श्रेणी क्रम समायोजन को किस प्रकार का था। मैंने अभी बताया ना, क्या? जब
पहले प्रतिरोध का जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा रहता है तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। अर्थात जब हम पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ देंगे तो जो भी समायोजन बनेगा उसको क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम समायोजन में धारा सभी प्रतिरोधों पर, ऐसा लिख लो, सभी प्रतिरोधों पर धारा समान रहती है। विभव कैसा रहता है? विभव अलग अलग रहता है। ठीक, ये था हमारा समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन, जिसमें हमने पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा लिया और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा लिया और आपस में जोड़ दिया, तो ये समायोजन हमारा कहलाता श्रेणी क्रम समायोजन। इसमें क्या होता है? सभी प्रतिरोधों पर धारा तो समान रहती है लेकिन विभवांतर अलग अलग रहता है। चलिए अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। क्या आएगा? मैंने एक बैटरी ली, इसमें मैंने 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। क्या किया? एक बैटरी ली, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। बैटरियों में एक को मान लिया R1, जे मान लिया R2 और जे मान लिया मैंने R3। और जो बैटरी से मैं जो धारा को भेज रहा हूँ उसका नाम ले लिया मैंने I है। इसमें विभवांतर V1 मान लिया, इसमें V2 मान लिया, इसमें V3 मान लिया। तो चलिए यही I आएगी और सब में होके चली जाएगी। तो चलिए मैंने क्या किया, चलिए वहाँ पे लिखते हैं डेरिवेशन लगाने के लिए। माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से माने हैं मैंने? R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं मान लिया मैंने। ठीक, मान लिया मैंने 3 प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, जिन पर विभव जो माना मैंने, जिन पर विभव क्रमशः मैंने मान लिया V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, तथा धारा सभी में क्या मान ली मैंने? I है। ठीक, इतना मैंने मान लिया है कि मैंने 3 प्रतिरोधों को ले लिया, R1, R2 और R3, और जिसमें से मैंने क्रमशः उन्हें V1, V2 और V3 विभवांतर दे दिया और धारा उसको I दे दी। तब हमें मालूम है, तब ओम का नियम जानते हैं ना? ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहलाता है? B बराबर IR। क्लियर? यदि मैं कहूँ पहले प्रतिरोध में विभवांतर तो क्या आएगा? पहले प्रतिरोध अर्थात R1 में विभव, तो भाई सीधी सी बात है, V1 है उसमें और धारा I है और प्रतिरोध R1 है। ठीक है, इसी पे का मैं कहूँ R2 में विभव, तो वो भी भाई सीधी सी बात है, V2 आ जाएगा, I आ जाएगा और R3 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं कहूँ R3 में विभव, तो वो क्या आएगा भाई? वो भी V3 आ जाएगा, I आ जाएगा, R3 आ जाएगा। अब मैं कुल विभव की बात करूँ, किसकी? कुल विभव। तो कुल विभव हमारे पास कितना आ जाएगा? B बराबर V1, V2 प्लस V3।
टोटल ये विभव आ गया मेरे पास, बी की वैल्यू मैंने उठा के रख दी, कितनी है IR, और यहाँ पे IR1 इसकी भी रख दी, IR2 इसकी भी रख दी, IR3 कॉमन क्या आ रहा है बेटा I, तो IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैंने I से I कैंसिल कर दिया, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पे यदि अनेक प्रतिरोध होंगे तो क्या करेंगे, यदि अनेक प्रतिरोध हो तो क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 R3 और भी आ जाएंगे, डॉट 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 जितने भी होंगे उतने आ जाएंगे। चलिए, ये था हमारा श्रेणी क्रम समायोजन जिसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास निर्णय आया R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। यदि मैं कहूँ इसका क्या निष्कर्ष निकला तो तुम कहोगे अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये इसका हमारा निष्कर्ष निकला, तो इसको नोट कीजिए, निष्कर्ष भी आप लोग लिख लेना। R अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग समांतर क्रम। चलिए बेटा, अभी हमने जाना श्रेणी क्रम समायोजन, अब जानते हैं समांतर क्रम समायोजन क्या कहलाता है। तो बेटा अभी मैंने बताया था कि जब पहले सिरे और दूसरे सिरे आपस में जुड़े हों तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम समायोजन। तो चलिए उसी को लिखते हैं। जब प्रतिरोधों के, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं इसको, प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े रहते हैं, तब इस प्रकार का समायोजन समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। ठीक है, अर्थात जब पहले सिरे किसी एक बिंदु पर दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े हो तो जो समायोजन होगा वो क्या कहलाएगा, समांतर क्रम समायोजन। अब वही है, इसमें विभव समान रहता है, तो समांतर क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों पर विभव समान रहता है, लेकिन धारा अलग क्या होता है, अलग होती है। उसमें हमारा विभव अलग था, धारा समान थी, इसमें धारा अलग है, विभव समान है। चलिए, तो फिर मैं इसमें भी कर रहा हूँ, 3 प्रतिरोधों को मैंने ले लिया और उनको मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। ठीक, एक जे लिया, इसको भी जोड़ दिया, जे हमारे पास एक क्रम बन गया समांतर क्रम समायोजन के माइनस फिर क्लियर। इसको मान लिया मैंने R1 है, जे मान लिया R2 है, जे मान लिया R3 है, और यहाँ से जो मेरी I धारा गई थी वो यहाँ आके I1 I2 और I3 में बट गई है। ठीक है, विभव सब में V है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार का समायोजन का डेरिवेशन कैसे आता है। तो मैंने क्या माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से माने हैं, R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर
क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, मैंने मान लिए 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक है, इन पर धाराएं क्रमशः क्या मान ली मैंने, I1, I2, I3 हैं तथा विभव क्या माना, विभव B है। तब ओम का नियम क्या कहलाता है, तब ओम के नियम से, ओम के नियम हमारा कहता है भाई विभव है वो धारा के समानुपाती कर दो। तो यहाँ पे हमारी धारा समान नहीं है, इसलिए धारा का मान निकालेंगे V/R। इसी प्रकार अब निकालेंगे R1 में धारा, तो R1 में धारा क्या कहलाएगी, I1 बराबर V/R1। R2 में धारा, R2 में भी धारा निकालेंगे तो वो आएगी हमारी I2 बराबर V/R2। इसी प्रकार R3 में भी धारा निकालेंगे, R3 में धारा तो वो आएगी हमारी I3 बराबर V/R3। अब मैं बात करूँ कुल धारा की, कुल धारा तो हमारे पास कुल धारा तो थी I किसके बराबर है, I1, I2 और I3, क्योंकि यही धारा तो तीनों भागों में बढ़ गई है। I की वैल्यू कितनी है, V/R, इसकी V/R1, इसकी V/R2 और इसकी V/R3। क्या कॉमन आ रहा, V कैंसिल हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। और अनेक हों, अनेक प्रतिरोध हों तो अब भाई क्या करेंगे, तो आ जाएगा भाई 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस डॉट 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 ऐसा आ जाएगा। तो बेटा इससे भी क्या निष्कर्ष निकाला, मतलब समांतर क्रम में यदि कुल प्रतिरोध जुड़े हों तो उनका व्युत्क्रम, उसके तुल्य का व्युत्क्रम उनके अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है और लेसन भी यहीं पे हमारा समाप्त हो गया। बस न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा ख़त्म हो जाता है यहीं पे। ये था हमारा समांतर क्रम समायोजन। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नोट कीजिए।